हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। लगातार मैं इसके पार्ट लेके आ रहा हूँ जो कि सामान्य ज्ञान करंट अफेयर्स के हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगामी 27 नवंबर से आपका एग्जामिनेशन है, तो बहुत ही सीरियस होकर इस टेस्ट को लगाइएगा। इसका 74वां भाग दोस्तों, इसके पहले तकरीबन मैंने इसके 73 भाग अवेलेबल कराए हैं, उसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो आप उनको भी जरूर देखिएगा। और अति संभावित प्रश्नों की सीरीज को हमने यहाँ पे कवर किया है, जो आपके आगामी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लेकर आखिरी तक इसको बहुत ही ध्यान के साथ लगाइएगा। और दोस्तों, आप लोगों का करंट अफेयर्स का टेंशन खत्म हो गया है। मैंने 3 दिन पहले आपको बताया था दोस्तों कि मैंने जनवरी से लेकर सितंबर तक के मोस्ट एक्सपेक्टेड 1100 करंट अफेयर्स आपके लिए कवर कर दिए हैं, पूरे 9 महीने के, जो कि तकरीबन 430 लोगों ने ले लिया है। आप भी ले सकते हैं इसका पीडीएफ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूं, जिसमें ब्रीफ डिटेल में आपको क्वेश्चन बताए गए हैं। मैंने पूरी कोशिश की है, मैंने बेस्ट दिया है इस करंट अफेयर्स के थ्रू कि इससे बाहर आपका करंट अफेयर्स से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है कि करंट अफेयर्स अप्रॉक्सीमेटली 20 से ज्यादा प्रश्न के दिल्ली पुलिस में आने वाले हैं। तो आप जरूर इस पीडीएफ को ले सकते हैं। बाकी हर एक वो इंपॉर्टेंट चीजें आपको इस पीडीएफ के थ्रू मिलेगी। स्टेट वाइज स्टैटिक इन्फॉर्मेशन, कंपनीज के, बैंक एप्लीकेशन के, ऑर्गेनाइजेशन के, गवर्नमेंट स्कीम के, या फिर जो भी इंफॉर्मेशन करंट अफेयर्स के थ्रू है, सभी के डिटेल आपको वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको ले सकते हैं, जिसका पीडीएफ का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित और सृजित हो सकता है, वो कौन सा है? जैसे आपका छिपकली का होता है। बिल्कुल से दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर देखिए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जिगर। जी हाँ, जो कि पुनः विकसित और सृजित हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूस्टोकी नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? बहुत बार ये प्रश्न आया है। ध्यान के साथ शुरू से लेकर आखिरी तक टेस्ट में कोई बीच बीच में नहीं छोड़ेगा, पूरा लगाइए। बिल्कुल दोस्तों, ये होता है आपका कान में। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और दोस्तों, कान में ही हमारी सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है। तो आपको पता है कि हमारे कान में वो सबसे छोटी हड्डी कौन है, आपको उसका नाम बताना है। टोटल 6 हड्डियां होती हैं हमारे कान में। हमारे दिमाग में 8 हड्डियां होती हैं, और हमारे फेस में 14 हड्डियां होती हैं। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। आपको बताना है सबसे छोटी जो हड्डी होती है वो कौन सी होती है, कमेंट करके। अगला सवाल देखिए, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? इस क्वेश्चन में आप लोग अच्छा खा जाएंगे। वैसे अगर सही आंसर की बात करें तो हमारा त्वचा जो होता है दोस्तों, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? त्वचा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करता है? जो फैट है, तो किसके विरुद्ध ये अवरोधक का काम करता है? बिल्कुल से दोस्तों, शरीर से उष्मा की हानि के लिए अवरोधक का कार्य करता है, ऑप्शन नंबर ए। और आपको पता है हमारे बॉडी का टेम्परेचर केल्विन में कितना होता है? तो 310 केल्विन होता है आपका, और 98.6 फारेनहाइट में होता है, और 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे ए से हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, जो कि वर्मी फार्म अपेंडिक्स एक क्या है? जी बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा, एक अवशोषी पार्ट है हमारे बॉडी का, एक अवशोषी अंग है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, जीवन बनाए रखने के लिए ऊर्जा चाहिए, निम्नलिखित में से किस एक प्रक्रम द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है? ऊर्जा की जरूरत पड़ती है हमको दोस्तों, ये है आपका उपापचय। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में ए से हो जाएगा दोस्तों, उपापचय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दोस्तों क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है जो रूपांतरण होता है, परिवर्तन, किसमें से? बिल्कुल से दोस्तों, आपका एडीपी से एटीपी में। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में देखिए सी से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी याद रखेगा। 8वां क्वेश्चन देखिए, जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करता है? जेनेटिक्स, जो कि ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा खोजा गया था, ये आनुवंशिकी और विचरण का खोज करता है, जो कि हमको हमारे माता पिता, हमारे वंशज से मिलता है, ठीक है। अगला किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी का विज्ञान कहा गया है? आनुवंशिकता का जो विज्ञान है, इसको आनुवंशिकी का विज्ञान दोस्तों कहा गया है। बिल्कुल सही। ये देखिए, ये जो कहा गया है, एक्चुअली अगर आपसे पूछेगा इसकी खोज किसने की, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने, लेकिन ये विज्ञान आनुवंशिकी का डब्ल्यू वाटसन के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी, तो डोंट बी कंफ्यूज, आंसर होगा डब्ल्यू वाटसन। 10वां क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? अब ये क्वेश्चन अच्छा है, आधुनिक आनुवंशिकी का जनक जो है हम लोग किसे कहते हैं?
जी बिल्कुल सही, ये कहते हैं हम लोग ग्रेगर जॉन मेंडल को। देखिए यहाँ से प्रश्न बहुत सारे आते हैं, साइंस में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं धीरे धीरे ऐड कर रहा हूँ सभी को। दोस्तों ये वीडियो आप लोग को अगर अच्छा लगता है, बेनिफिशियल लगता है, तो आप लोग लाइक करके मैं मोटिवेट अप्रिशिएट कर सकते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए। लगभग सभी लोग कर ही देते हैं, लेकिन बहुत सारे अप्रॉक्सीमेटली 50% भी इस वीडियो को लाइक नहीं करते जो वीडियो को देखते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए एंड शेयर कर दिया करिए। मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए लगातार मेहनत कर रहा हूँ, सुबह सुबह आपको वीडियो प्रोवाइड हो रही है डेली बेसिस पे, और टिल द एग्जामिनेशन दूंगा। आप लाइक कीजिए नहीं कीजिए, लेकिन मैं अपना काम करता रहूंगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिए। अगला सवाल देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय जो कि रसदार अनुसंधान कहाँ पे स्थित है? जी बिल्कुल सही, ये स्थित है आपका नागपुर में। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में देखिए सी जो है, कहाँ पे स्थित है? नागपुर में। अगला देखिए दोस्तों, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन दोस्तों हम लोग कहते हैं समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में कौन सा हो जाएगा? ए, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन। बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह कथन किसका है? बच्चा जो होता है वो मनुष्य का पिता होता है, ये कथन किसका कहा गया है? दोस्तों ये कथन है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा कहा गया है। इस क्वेश्चन देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, द स्ट्रगलर इज माई लाइफ, द स्ट्रगल इज माई लाइफ आत्मकथा किसकी है? जी बिल्कुल सही, आपको बताना है, दो चार मैं पूछूंगा, वैसे मैं बताऊंगा। नेल्सन मंडेला इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। देखिए एक आप देखिए कौन कौन से हैं जो पूछे जाते हैं, जैसे युवराज सिंह का ना, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह का, ठीक है। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ किसका है? दादा का है यहाँ पे। क्रिकेट माई स्टाइल, ठीक है, क्रिकेट माई स्टाइल किसका है? तो कपिल देव का है, ठीक है। और प्लेइंग इट माई वे ये किसका है दोस्तों? तो ये है आपका सचिन तेंदुलकर का है। सिक्स मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट ये किसका है? तो क्रिस गेल का है, देखिए। और 281 बियॉन्ड किसका है? वीवीएस लक्ष्मण का है। ये सभी याद रखिएगा, ऑटोग्राफी बहुत आता है। अगर दोस्तों रेडियम की खोज किसने की थी? बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 बार इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं फटाक से। मैडम क्यूरी, और ये क्वेश्चन रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैडम क्यूरी ने सबसे पहले रेडियम की खोज की थी दोस्तों। एक्स किरण की खोज किसने की थी अगर आपसे पूछा जाए तो? एक्स किरण की खोज किसने की? सभी लोग कमेंट करके बताइए। बिल्कुल से दोस्तों, रोंटजन के द्वारा एक्स किरणों की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में ए से जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? स्वतंत्रता से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? दोस्तों ये हुआ था आपका सन 1907 में। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में देखिए बी से हो जाएगा, 1907 में यहाँ पे, ठीक है। और 1916 में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि साबरमती आश्रम जो कि बना था, जो कि इसमें ये निवास किए थे महात्मा गांधी, और 1950 में वो साउथ अफ्रीका से वापस आए थे 9 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। गोरखपुर आपका जो कि राप्ती नदी है, इसके तट पे बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए दोस्तों, उड़न परी के नाम से किसे आता है? उड़न परी समझ गए होंगे आप लोग, दौड़ते दौड़ते आदमी उड़ जाता है। बिल्कुल से दोस्तों, पीटी उषा को हम लोग जानते हैं उड़न परी, ठीक है, याद रखेंगे। जैसे ढिंग एक्सप्रेस आपसे पूछा जाता है कि बताइए हु इज ढिंग एक्सप्रेस, कौन बताएगा? इनको गोल्डन गर्ल भी कहते हैं, कमेंट करके बताइएगा। और किस स्टेट के आप ये भी बता सकते हैं। 20वां क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था? गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था ये किस कुल में हुआ था दोस्तों? बिल्कुल सही, ये सांख्य कुल में हुआ था। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में 20 हो जाएगा, सांख्य कुल में इनका जन्म हुआ था। 21वां क्वेश्चन, द फॉल ऑफ मैन किसकी कृति है? ये जो कृति है, ये बुक है, ये जो इसको राइट किया गया है किसके द्वारा? दोस्तों याद रखेंगे, माइकल एंजेलो इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, द फॉल ऑफ मैन। 22वां देखिए, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय ईंधन अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित दोस्तों धनबाद में। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में सी हो जाएगा, ईंधन अनुसंधान। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। किसके शासनकाल में 1943 में बंगाल के लिए भयानक अकाल पड़ा था? शासनकाल कौन सा है? तो 1943 थ्रू में देखिए यहाँ पे लॉर्ड जो कि लिनलिथगो। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में ए से हो जाएगा, ठीक है। 24वां प्रश्न देखिए, इसका आंसर बताइए, बेलूर मठ का संस्थापक कौन सा? इसकी स्थापना जो की थी किसके द्वारा किया गया था? जो बिल्कुल सही, स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ठीक है, स्वामी विवेकानंद। 25वां देखिए, वरुणा परियोजना किससे संबंधित है? वरुणा परियोजना किससे संबंधित है दोस्तों? ये संबंधित है क्लाउड सीडिंग से। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, क्लाउड सीडिंग से इसका संबंध है। 26वां देखिए, तिरुपति किस पहाड़ी में स्थित है? तिरुपति जो है ये किस पहाड़ी में स्थित है? जो बिल्कुल सही, ये है आपका शेषाचलम पहाड़ी, यहीं पे आपका तिरुपति स्थित है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में सी से हो जाएगा। 27वां देखिए, विद्यासागर सेतु किस नदी पे बना हुआ है?
विद्यासागर सेतु किस नदी पे बना हुआ है? दोस्तों ये बना हुआ है आपका हुगली नदी पे। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, हुगली नदी पे बना हुआ है। 28वां देखिए, मंडी सिंचाई परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? मंडी सिंचाई परियोजना किस नदी पे अवस्थित है? बिल्कुल दोस्तों, ये है आपका ब्यास नदी पे। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में देखिए बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि 5 नदियों का राज्य हम लोग किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे? कमेंट करके बताइएगा कि 5 नदियों का राज्य हम किसे कहते हैं। सभी लोग बताएंगे कमेंट करके कौन सा स्टेट है। भारत में गेहूं का जीन बैंक कहाँ पे स्थित है? गेहूं का जीन बैंक दोस्तों कहाँ पे स्थित है? तो ये दोस्तों स्थित है आपका करनाल में। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में ए से हो जाएगा। कहाँ पे? करनाल में। अगला देखिए दोस्तों, केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जो बिल्कुल से बकरी अनुसंधान आपका मखदूम उत्तर प्रदेश में है। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ए से हो जाएगा, जहाँ पे बकरी अनुसंधान केंद्र है। एक तीसरा देखिए, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? कृष्णदेव राय जो थे वो किसके समकालीन थे? जो बिल्कुल सही, ये बाबर के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर बी, कृष्णदेव राय के समकालीन थे, बाबर के। 32वां देखिए, माल प्रभा परियोजना कहाँ पर स्थित है? माल प्रभा जो परियोजना है ये कहाँ पर स्थित है? जी बिल्कुल सही, ये स्थित है आपका कर्नाटका में। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में संघ शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? संघ शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों 8 हो गई है। आप लोग को पता है 28 राज्य, 8 संघ शासित प्रदेश। रिसेंटली कौन दो का मर्जर हुआ है ना, आपको बताना है कमेंट करके। अगर जानते हैं तो बताइए किस दो का मर्जर हुआ है। रेलवे पहिया और धुरी का निर्माण कहाँ करता है? जिसका पहिया और धुरी क्रिएट होता है वो कहाँ पे, किस जगह पे करता है? इजी क्वेश्चन, बताइए दोस्तों। ये करता है आपका बेंगलुरु में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे कहाँ पे करता है। ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु में। 35वां प्रश्न देखिए, अधिकांश मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं? एनवायरमेंटल जो घटनाएं होती हैं दोस्तों, हमारे क्षोभ मंडल में होती हैं। ऑप्शन नंबर ए, बारिश का होना, बिजली का कड़कना, ये सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 36वां, डीजल इंजन कारखाना निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? डीजल इंजन कारखाना निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? जो बिल्कुल सही, ये स्थित है आपका वाराणसी में, जो कि डीएलडब्ल्यू के नाम से फेमस है। देखिए डीएलडब्ल्यू, डीजल लोकोमोटिव वर्क के नाम से। 37वां क्वेश्चन देखिए, न्यूट्रॉन कैसा कण है? न्यूट्रॉन दोस्तों एक आवेशित कण है। इस क्वेश्चन में आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 38वां देखिए, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है दोस्तों? ये स्थित है आपका कर्नाटका में। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, कर्नाटका में। अगला देखिए दोस्तों, कुकैन किससे प्राप्त किया जा सकता है? जी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। कुकैन जो है सिनकोना के छाल से प्राप्त किया जाता है। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिनकोना के छाल से। निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में होता है? तो बिल्कुल से दोस्तों, विद्युत बल्ब में आपका आर्गन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। दोस्तों ये थे टोटल 40 प्रश्न। अब आप बताइए कि आपने 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए। और दोस्तों आप सभी प्रश्नों के कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए। वीडियो पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए। बहुत सारे लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप लोग लाइक जरूर किया करिए और वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा। डेली बेसिस पे मॉर्निंग में आपको 5:30 बजे वीडियो अवेलेबल हो रही है, जो टेस्ट के माध्यम से लगातार आपको इंप्रूव कर रही है।